हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। हमने घटना चक्र की सीरीज़ में अब तक 5 रिवीजन क्लासेस हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हमने जैन धर्म तक के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है लाइन वाइज। और आज की वीडियो में हम शैव धर्म तथा भागवत धर्म के बारे में जानने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो भी MCQs प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं हम उन्हें भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ये आपके यूपी जुडिशियल सर्विसेज और जहाँ पे भी हिस्ट्री का पोर्शन जो आपके सिलेबस में है वहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। आज हम बात करने वाले हैं शैव तथा भागवत धर्म के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे नोट्स जो हैं उनको रीड करने वाले हैं, देन फर्दर हम उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस जो हैं उनको देखेंगे। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। परंपरा अनुसार इसके प्रवर्तक वृष्णि सात्वत वंशी कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक के अंतिम अंश में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है। इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भागवत पूज्य कहते थे। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। तो ये था भागवत धर्म के बारे में। आगे पढ़ते हैं। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र और विष्णु थे। विष्णु को लोग पालक एवं रक्षक मानने लगे। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हुआ है तब वैष्णव धर्म की संज्ञा एक 5 रात्र धर्म हो गया। आगे है, भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया है। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है। यह धर्म प्रारंभ में मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार सुरसेन मथुरा के लोग हेराक्लिस के उपासक थे। हेराक्लिस से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। मथुरा से इस धर्म का प्रसार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में भी हुआ। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस प्रकार इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। आगे है, अपोलो टोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। महाक्षत्रप सोडाल कालीन मोरा मथुरा पाषाण लेख में पंचवीरों संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब तथा अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किया जाने का उल्लेख मिलता है। आगे है, कुषाण शासक हुविष्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया है। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राजचिन्ह था। मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है तथा कि चंद्र नामक राजा ने विष्णुपद नामक पहाड़ी पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। स्कंदपुर के भी स्तंभ लेख गाजीपुर में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई। देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 39 नामों का वर्णन किया है। वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्तों के समान ही उनका राजचिन्ह गरुड़ था। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियां द्वारा दर्शाई गई हैं। क्षेमेंद्र रचित दशावतार रचित में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है पोयगई, पूडम, पेय, तिरुंगई, आंडाल और नलावला आदि। ठीक है, अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी आंडाल थी। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया है। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम नाथ मुनि का लिया जाता है। इन्हें
मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। इन्होंने न्याय तत्व की रचना की। पुराणों में विष्णु के अवतारों की संख्या अलग अलग है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद में 22, दूसरे में 23 विष्णु के प्रचलित अवतार मत्स्य, कूर्म, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कली हैं। कल्कि अवतार भविष्य में होने वाला है। भगवान विष्णु के दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़वाया। ऐसी कल्पना की गई कि भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। भागवत तथा पांचरात्र धर्म में वासुदेव कृष्ण की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती थी। इनके नाम हैं संकर्षण, जिन्हें बलराम या वसुदेव, और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र प्रद्युम्न, कृष्ण और रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के पुत्र। इन चारों को चतुर्व्यूह की संज्ञा दी जाती थी। वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब, कृष्ण और जामवंती के से उत्पन्न पुत्र को मिलाकर पंचवीर कहा गया है। भागवत संप्रदाय में नवधा भक्ति का विशेष महत्व है। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य हैं रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य आदि। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य हैं रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य तथा चैतन्य आदि। आगे देखते हैं वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिरों को, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे ध्यान से करिएगा। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। विष्णु मंदिर तिंगवा मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर एरण मध्य प्रदेश में है। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में है और द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात में भी। आगे है शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग तक है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा है जिस पर योगी की आकृति बनी है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे शिव से संबोधित किया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है जो उनकी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी वात्सनेयी संहिता के शतुद्री मंत्र में कहा गया है। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, भव, शर्व, भूपति आदि कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। ये नाम है रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व, त्र्यंबक आदि। कुषाण शासकों के सिक्के पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम के समय में खोह तथा करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना कराई गई थी। गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर तथा भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कालिदास ने कुमार संभवम में शिव की महिमा का गुणगान किया है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव निर्मित कराया गया था। राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्मित कराया गया था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नयनारों द्वारा किया गया था। नयनार संतों की संख्या 63 है। इनमें तिरुज्ञान, सुंदरमूर्ति, सबंदर, अपार, मणिकवाकचर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें भक्ति गीतों को एक साथ देवाराम ने संकलित किया गया है। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर अथवा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कुलोत्तुंग प्रथम एक कट्टर शैव था। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कौन कौन से? सोमनाथ, नागेश्वर जो कि द्वारका के समीप है, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर, घुमेश्वर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख। आगे है पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिश अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिश को शिव
का अवतार मानते हैं। कापालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। इस मत के अनुयायी सूरा का सेवन करते हैं और मांस खाते हैं, शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं तथा हाथ में नरमुंड धारण करते हैं। भवभूति के मालती माधव नाटक से ये पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान पर कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। कालामुख संप्रदाय अतिमार्गी होने के कारण शिवपुराण में इसके अनुयायी को महाव्रतधर कहा गया है। शैव धर्म का एक ही संप्रदाय लिंगायत अथवा वीरशैव था। इसका प्रचार 12वीं सदी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ। बसव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। शैव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। यह संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक या ज्ञानमार्गी था। नाथपंथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मतेंद्र नाथ ने चलाया। इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई। बाबा गोरखनाथ ने इस मत का आधिकारिक प्रचार प्रसार किया। आगे है शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर। देखते हैं कौन कौन से हैं। राजराजेश्वर मंदिर, ये तंजौर वर्तमान तंजावुर तमिलनाडु में है। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटका में है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। आगे है शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते थे। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की उपासना व्यापक रूप में प्रचलित थी। मातृ देवी की बहुसंख्यक मूर्तियां खुदाई से प्राप्त हुई हैं। वैदिक सभ्यता से सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में सूचना मिलती है। देवी महात्म्य का विस्तृत वर्णन महाभारत तथा पुराणों से प्राप्त होता है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती थी। ये रूप है शांत या सौम्य रूप, उग्र या प्रचंड रूप, काम प्रधान रूप। सौम्य रूप का प्रतीक उमा, पार्वती, लक्ष्मी आदि हैं। उग्र रूप का प्रतीक चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपाली आदि हैं। कापालिक एवं कालमुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते थे। वैष्णो देवी मंदिर का देवी के सौम्य रूप का मंदिर है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। असम का कामाख्या देवी मंदिर देवी के काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी, कांचन देवी, अम्बा आदि नामों की स्तुति मिलती है। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। संजन लेख से ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की उंगली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। श्रीहर्ष ने अपने नैषधीय चरित में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया। संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र हैं। ये हैं कश्मीर, कांची, असम स्थित कामाख्या। असम स्थित कामाख्या कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। आगे है शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर। पहला है वैष्णो देवी का मंदिर जो जम्मू कश्मीर में है। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल में है। 64 योगिनी का मंदिर मुरैना मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में है। और दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है वो उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल में है। तो ये था थियरी पार्ट। अब हम देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उनको। पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। आगे है निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। ठीक है, तो यहाँ पे मत्तमयूर, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। प्राचीन भारत में मत्तमयूर जो है वो नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। आगे है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं। तो ये है देव और उसकी शक्ति का योग। आगे है नैनार कौन थे। ठीक है, तो शैव जो थे वो नैनार थे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है तो आप पढ़ सकते हैं। सेम क्वेश्चन वापस से पूछा गया है। आगे है निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे पोयगई, पूडम, तिरुंगमई ये अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान नयनार जो है वो नहीं थे। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। गुप्त का। आगे है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो ये थे कृष्ण।
ठीक है। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णि सात्वत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ये है छांदोग्य उपनिषद। आगे है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो की थी भागवतों ने। आगे है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो ये किया गया था बलराम को। आगे है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हैं? तो ये थे हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। आगे है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है? तो ये था बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। आगे है, विष्णु के किस अवतार को सागर में पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो ये था वाराह। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। आगे है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो ये है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। आगे है, अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो ये थी निष्काम कर्मयोग। आगे है, भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? तो ये कहा गया था काम को। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ से। आगे है, निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे भागवत नहीं है, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद सब हैं। यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन को। आगे है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? तो ये थी नैमिषारण्य, ठीक है, नैमिषारण्य। आगे है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो ये है किष्किंधा कांड में। आगे क्वेश्चन है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो ये ध्यान रखिएगा, शक्ति, ठीक है, शाक्त धर्म से संबंधित है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, देवता और उनका पहचान का? तो ये तो शिव त्रिशूल, विष्णु चक्र, गणेश रस्सी या फंदा, और जो सरस्वती जी हैं वो वीणा। आगे है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के। अभी रिसेंटली भी निकाली गई थी। आगे है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? तो ये लगता है गोदावरी नदी के तट पर, ठीक है। और कहाँ कहाँ लगता है? तो कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयागराज, ठीक है, और में गंगा और यमुना नदी, ये भी ध्यान रखिएगा, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर। आगे है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ये बनाया था उत्तर भारत में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर टॉपिक को डिस्कस करेंगे आगे के फर्दरेंस में। तो आप लास्ट वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।